ठीक है। हेलो, हाँ शुरू हो गया कैमरा। बड़े ध्यान से जिसकी तरफ बोल रहे हैं वो आदमी, ठीक है। आप सभी को एक न्यूज़ संग्रिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान नंद किशोर खरोड़ आपका स्वागत करता है। नगर पालिका चुनाव जो संग्रिया में हो रहा है उसके वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी कांग्रेस उम्मीदवार एकता इंदौरा से आज विचार विमर्श किया जा रहा है, वार्तालाप की जा रही है। और ये अगर जीतती हैं तो क्या क्या समाज के अंदर क्या क्या तब्दीली लाएंगी, क्या क्या परिवर्तन करेंगे, तो उनके मुखारबिन से हम सुनेंगे। तो सबसे पहले एकता इंदौरा। हाँ जी, अपना नाम बताइए। एकता इंदौरा। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? MA BEd। MA BEd। हाँ जी। आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं? वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। क्या ये जो वार्ड नंबर 3 है क्या आरक्षित है या सामान्य है? आरक्षित। कौन सी कैटेगरी से? ST। ST में क्या? अनुसूचित जाति। धान का यानी कि धान का जो कि अनुसूचित जनजाति में आता है। आप सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं या निर्दलीय? सिंबल। हाँ जी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये कांग्रेस प्रत्याशी है, तो आप सभी को मालूम है कि जो कांग्रेस का सिंबल है वो हाथ है। मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं, टोटल जो वोटर हैं या कह सकते हैं वोट कितने हैं? 717। 717 आपके वोट हैं टोटल। क्या इससे पहले आपने चुनाव लड़ा है, चुनाव फाइट किया है? जी नहीं किया। क्या आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? हाँ जी। वोटर आपको वोट दें तो क्यों दें? बोलो। समाज सेवक हूं। क्योंकि मैं एक समाज सेवक रह चुकी हूँ। क्या क्या काम कराएंगी आप? जी, यहाँ जो संग्रिया में टूटी हुई सड़कें हैं उनका निर्माण करवाऊंगी, चौड़ी नालियाँ बनवाऊंगी, और जो ST के जो प्रमाण पत्रों की वो प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन निकालूंगी। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया, तो आपका सफाई व्यवस्था पर क्या ध्यान रहेगा? जी, सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यहाँ जगह जगह गंदगी पड़ी रहती है, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। जीतने के बाद कोई भी समाज का युवा जो जरूरतमंद है, जिसको आपका जो सिग्नेचर चाहिए, तो क्या आप कोई भी टाइम उन्हें सेवा देंगी? जी हाँ, किसी भी वक्त। ठीक है। तो जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं, उन वार्ड वासियों के लिए और पूरे संग्रिया क्षेत्र के लिए क्या संदेश है आपका? इनके भाई बैठे हैं मेरे साथ, धर्म जी। तो धर्म जी, जो कि बताना चाहूँगा, जो अपने बारे में ये बताएंगे मुझे, अपना पूरा नाम और किस पद से हैं और जिन जनप्रतिनिधि रहे हैं मैंने सुना है, तो ये बताएंगे अपने मुखारबिन से। तो हम इनके भाई की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र मौर्य, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आदिवासी कांग्रेस श्री गंगानगर, और वार्ड पार्षद वर्तमान में नगर परिषद श्री गंगानगर से। जो ये चुनाव है और मैं कांग्रेस प्रत्याशी एकता इंदौरा के पक्ष में डालने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस की लहर है और इन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की है, और उसके अनुरूप जहां राज्य सरकार के अंदर कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस की तरफ से एकता इंदौरा चुनाव लड़ रही है, और मैं तो सभी वार्डवासियों से और क्षेत्रवासियों से यही कहूँगा कि एकता इंदौरा को वोट दें, जिससे कि आने वाले समय के अंदर अनुसूचित जनजाति ST के प्रमाण पत्र की जो प्रॉब्लम है, हम भावनाओं के साथ राज्य सरकार को अपनी बातों से अवगत कराएंगे, जिससे कि ये अनुसूचित जनजाति ST धान का है जो समाज है। और यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि वे एकमात्र श्री गंगानगर में नहीं और संग्रिया मंडी के अंदर जो 3 वार्ड ST के हैं, जिससे कि एक समाज के अंदर एक एकता का संदेश जाता है। और मेरा सभी शहर
वार्डवासी संग्रिया से वासियों से निवेदन है कि एकता इंदौरा को जिताएं, जिससे कि वो अपनी आवाज़, ये बुलंद आवाज़ राज्य सरकार को पहुंचाए, जिससे कि अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र की रोक है। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी भावना प्रकट की है वार्ड के लिए स्वच्छ वार्ड, सुंदर वार्ड बनाने का सपना जो देखा है, और जिस प्रकार से जो गतिविधियाँ हैं, सड़कों को बनाना, नालियों को चौड़ा करना, सफाई व्यवस्था के अंदर ध्यान रखना, युवाओं को शिक्षा की ओर ले जाना, इनका एक संकल्प है। और मैं वार्डवासियों को, संग्रह वार्डवासियों से और निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से अपनी भावना प्रकट कर रही हैं, आप उनको साथ दें, जिससे कि आने वाले ये अपना जनप्रतिनिधि जाकर अपनी बात रखे नगर पालिका के अंदर, और वो आवाज़ राज्य सरकार के पहुँचे और समाज हित के लिए वोट डालें। जय हिंद। थैंक यू। अभी मैं चर्चा करने जा रहा था, जो एकता इंदौरा के जो भाई हैं मिस्टर धर्मेंद्र मौर्य, जो कि वर्तमान में श्री गंगानगर में पार्षद हैं। तो मौर्य साहब, इससे पहले भी इनकी सासू यानी कि श्रीमती सरस्वती देवी पार्षद रह चुकी हैं। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम करवाए हैं और लोगों के दिलों में किस तरह जगह बनाई है, अपने मुखारबिन से बताइए। ले लो हाँ। मैंने वार्ड के अंदर सर्वे किया है और पता किया वार्ड के अंदर, तो जिस प्रकार से उन्होंने सरस्वती, जो कि इनकी सास है, और मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ इस आपके मीडिया के माध्यम से, ये भी जो एकता इंदौरा परिवार के अंदर इनके दादाजी थे, जो वर्तमान के बनवर लाल जी, वो पार्षद रह चुके हैं। और राजनीतिक की बात करूं तो इनके अंदर जो व्यवस्था है, क्योंकि अच्छे परिवार से हैं गंगानगर के अंदर और राजनीति के अंदर सक्रिय है, और ये जो परिवार मिला है उस परिवार के अंदर भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि वर्तमान में नई पूर्व के अंदर इसकी सास जो कि पार्षद चुनाव जीत चुकी है, और बाढ़ की समस्या के लिए उन्होंने कई बार गंभीरता से मुद्दे उठाए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से, जिससे कि भी अपनी भावनाएं प्रकट की है। और उसी उद्देश्य से और बाढ़ के उद्देश्य से बाढ़वासियों द्वारा इनका पूरा सहयोग जो मिल रहा है, और मैं आपको ये बता दें सुनिश्चित ही इनके विजय प्राप्त होगी। धन्यवाद मौर्य साहब। मौर्य साहब, एकता इंदौरा के जो ससुर जी हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए आप। एकता इंदौरा के ससुर सही राम जी, जो कि एक ऑपरेटर के नाम से जाने जाते हैं, वो एक बहुत ही मीठे मिजाज के व्यक्ति हैं। वो धनी है, क्योंकि उन्होंने अपना जो कार्यकाल, जो अपने समय बिताया है ड्यूटी के अलावा, समाज के अंदर भी अपनी सेवा देते हैं। जो एकता इंदौरा के घर से है वो युवा शक्ति है और समाज के लिए अर्पण तैयार रहता है। उन्होंने अपने एक यूथ विंग बना रखी है, जैसे भी समाज के अंदर किसी प्रकार से कोई हो और वो टीम काम कर रही है, और उसका श्रेय जाता है सही राम जी को, जिन्होंने अपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और उसी घर के अंदर जो एकता आई है, और वो एकता परिवार के अंदर इतनी अच्छी एकता निभा रही है कि ये परिवार एक संयुक्त परिवार के हिसाब से, और पूरा बाढ़ ये परिवार है सही राम का। और जो एकता इंदौरा चुनाव लड़ रही है, मेरा सभी से है कि भी इनका सहयोग करें। जैसा कि मौर्य साहब ने बताया, आज दहेज प्रथा विकराल समस्या बन चुकी है पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे इंडिया के लिए। तो मैं एकता इंदौरा से पूछना चाहूंगा, ये जो आपका ससुराल है, ये आपको एज एक बेटी की तरह रख रहा है या बहू की तरह? जी, एक बेटी की तरह। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि एकता इंदौरा ने बताया, क्योंकि ये बात आती है संस्कारों की। तो एकता इंदौरा जो पीछे गंगानगर से हैं, भले परिवार से हैं, और इनके जो परिवार है राजनीतिक क्षेत्र में पहले भी ये यहाँ पर काफ़ी गंगानगर में इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी जगह बनाई है। और जब इनका रिश्ता हुआ था तब की चर्चा मैं आपको बता दूं, जब इनके भाई साहब मिस्टर रवि इंदौरा, जो कि मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, जब उन्होंने मेरे को पूछा था तो मैंने पूरी गारंटी के साथ इस परिवार की गारंटी दी थी, और तभी ये रिश्ता हुआ। और आज रवि इंदौरा को फ़ख्र है कि मैंने इनका जो रिश्ता करवाया है वो काबिल तारीफ़ है, और इनकी बहन यहाँ सुखी है, और आज ये राजनीतिक क्षेत्र में आ रही हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एकता इंदौरा को आप भारी मतों से अगर जिताते हैं तो ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। एकता इंदौरा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो अभी मैं जो आपका
सरकार इंटरव्यू करवा रहा था एकता इंदौरा, जो कि वार्ड नंबर 3 से एसटी की कैंडिडेट है, और जिस हिसाब से रेकी की गई है, सभी जितने भी पत्रकार है, जितने रिपोर्टर है, रेकी की गई है, उसके दौरान रिजल्ट सामने आ रहा है कि एकता इंदौरा भारी मतों से विजय हासिल करेंगी, क्योंकि ये कांग्रेस प्रत्याशी हैं और बीजेपी जो कि गरीब और किसान, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है बीजेपी, तो बीजेपी को लोग लाइक नहीं करते हैं। और संग्रिया की तो ये मैं आपको ये बात बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक समाज सेवक भी हूँ रिपोर्टर के साथ साथ, जो लोग यहाँ बीजेपी के लीडर रह चुके हैं, जो अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, उन्होंने संग्रिया क्षेत्र में नगर पालिका चुनावों में बीजेपी की टिकट लेने से मना कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जगह कहाँ है। तो अगर कांग्रेस को आप भारी मतों से जिताते हैं, वैसे आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं दर्शकों को कि ये जो नगर पालिका क्षेत्र संग्रिया है, इसमें टोटल की टोटल 15 सीटें हैं। 15 में से 18 सीट कांग्रेस को दी गई हैं। कांग्रेस को अगर आप सोचो, अगर आप कांग्रेस को भारी मतों से जिताते हैं 18 के 18 वार्डों में, तो एक बहुमत प्राप्त होगा और आपकी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका सुझाव नहीं होगा। तो मैं लास्ट में धन्यवाद दूंगा अपने धर्म जी का और एकता इंदौरा का कि इन्होंने मेरा इंटरव्यू में एक सहयोग किया है। तो नंद किशोर खरोड़, AK न्यूज़, संग्रिया जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। जय हिंद।